कैसे जीवन जीना चाहिए। बड़ी चुनौती है मनुष्य के सामने। जीवन तो मिल गया, लेकिन कैसे जीवन जीना चाहिए। जीवन मिलना ही कठिन था, लेकिन जीवन जीना भी कठिन है। जीवन जीने का ढंग लोगों के पास नहीं है। लोग ऐसे ढंग से जी रहे हैं कि जीवन में दुख बढ़ रहा है, सुख घट रहा है, अशांति बढ़ रही है, शांति खत्म हो रही है, प्रेम घट रहा है, नफरत बढ़ रही है, मोह माया बढ़ रही है, भक्ति भजन घट रहा है, जिंदगी जीने का तरीका गलत है। तो साहब कहते हैं 4 बातें जीवन में ध्यान रखो। रतन का जतन करूं, ये मानव जीवन रतन के समान है। रतन से भी अधिक कीमती है ये जीवन। इसको जतन पूर्वक जियो। जैसे आप कुदाल लेकर के हाथ में चले तो आप ज्यादा फिक्र नहीं करते। कुदाल गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं, फिर उठा लेंगे आप। कुदाल इधर घुमा दें उधर घुमा दें कोई फर्क नहीं। लेकिन सोना लेकर जब चलते हैं तो आपको फिक्र रहती है, क्योंकि सोना बहुत कीमती है। पशु का शरीर मिला, पक्षी का शरीर मिला, कीड़े मकोड़े का शरीर मिला, ज्यादा कोई खास बात नहीं। ना भी मिलता तो भी ठीक था, उसका मिलना ना मिलना सब बेकार ही है। पशुओं का क्या उद्देश्य है, पंछियों का क्या उद्देश्य है, कीड़े मकोड़ों का क्या उद्देश्य है। सुबह से लेकर शाम तक पेट भरना, बच्चे पैदा करना, प्रवचन करना, सोना, मोह करना, फिर मर जाना, कौन ठिकाना, कुछ भी नहीं। मत पैदा हो तो क्या फर्क इस सृष्टि के अंदर, कोई खास जरूरत नहीं आपकी। लेकिन मनुष्य ये पैदा होता तो कुछ करता है। अजूबा प्राणी है मनुष्य धरती का। पहाड़ों को तोड़कर शहर बना देता है, जंगल में मंगल कर देता है, नदियों को भी बांध करके नहरें निकालता है और पानी से बिजली पैदा कर देता है। पूरे विश्व के अंदर बिजली की जगमगाहट है। सोचिए मनुष्य का कितना बड़ा धैर्य है। धीरे धीरे पूरे विश्व में बिजली फैली हुई है। विश्व में ट्रेन का जाल फैला हुआ है, विश्व में हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे यंत्र हैं, ऐसे ऐसे यंत्री हैं, ऐसे ऐसे मंत्री हैं, ऐसे ऐसे कंत्री संतरी सब है। कुछ ठिकाना ही नहीं है। कितने बड़े बड़े सचिवालय बन रहे हैं, बड़े सुंदर पंडाल हैं। ये पंडाल जैसे पृथ्वी अपने आप के ऊपर टिकी हुई है, गाय की सींग पर नहीं टिकी, न शेष भगवान पर टिकी। इस भूल में मत रहना। शेष भगवान का फन इतना वजन नहीं रोक सकता। कोई ले आओ शेष नाग, तुम 10 किलो का पत्थर उसके ऊपर रख दो, कुचल जाएगा। और फिर इतनी बड़ी पृथ्वी को रोकने के लिए कितने बड़े शेष नाग होंगे, कितना बड़ा फन होगा। चलो शेष नाग के ऊपर पृथ्वी रुकी है, तो शेष नाग किसके ऊपर रुके? उनको रोकने के लिए और पृथ्वी चाहिए। फिर वो पृथ्वी रोकने के लिए और पृथ्वी चाहिए। अरे कितनी पृथ्वी पैदा करोगे, फालतू काम मत करो। एक ही पे सब टिका हुआ है, कंप्लीट काम है। अब ये पृथ्वी ऐसे ही ये पंडाल कितने तरीके से बना हुआ है। ना कहीं ये रस्सी से बंधा हुआ है, कहीं रस्सा नहीं दिख रहा मुझको, और ना कहीं ये जमीन में 1 इंच गड़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी ये खड़ा है। कहीं नहीं गड़ा है और फिर भी ये खड़ा है। मामला क्या है? ये मनुष्य की कला है, ये मनुष्य की कला है। इसको गाड़ने की भी जरूरत है। तो मनुष्य ने कितना कमाल किया है, इसलिए मनुष्य की जरूरत है इस धरती पर। और मनुष्य में भी बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है। बुद्धू लोगों की भीड़ हो, वे पशु से कम नहीं। कितने मनुष्यों में भी 2 पैर के पशु हैं,
बिना सींग पूंछ के पशु हैं। कोई विवेक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई समझ नहीं, सब उल्टा पलटा काम। अरे पशुओं से भी नीचे गिरे हुए लोग हैं। पशु भी कोई पान पुड़िया नहीं खाता, और ये चंदूलाल पान पुड़िया खाते। पशु न सिगरेट पीता, न बीड़ी पीता, न दारू पीता, और ये ऐसे नंदलाल है जो महुआ बीन कर और बेच कर और उसके बाद दारू खरीद कर और पी कर और भजन गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम, अब महुआ बेचे गंगा राम, और पता ना पावे सीता राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम रघुपति राघव राजा राम। महुआ बेचे गंगा राम। ये कितनी बुद्धि भ्रष्ट है। दारू नहीं पीना है, दूध पीना है, केला खाना है, सेव फल खाइए, पुड़िया नहीं खाना है, काजू खाना है। 700 रुपये किलो का काजू खाइए, 4 काजू रोज खाइए। गृहस्थ को काजू खाना चाहिए, साधु को कभी कभी खाना चाहिए। सफरचंद सेव फल खाइए, उसको खाते नहीं हो। इतनी गंदी मछली वो खाते, मुर्गा खाते, नाम रखते चिकन और मटन। नाम बदलने से थोड़े कुछ होता है। टट्टी का नाम लेट्रिन है तो लेट्रिन खाओगे तो क्या कहीं टट्टी नहीं होगी वो? खूब नाम बदलो। हाँ, ड्रिंक बोलते ड्रिंक, फिर बोलते इंग्लिश बियर, इंग्लिश बियर, और फट गई अंडर बियर, और इंग्लिश बियर पी रहे। ठंडी बियर, गरम बियर, पाकिस्तानी बियर, हिंदुस्तानी बियर। अरे होश में रहो, बियर बियर मत पियो। पीना है तो सत्संग और भक्ति की शराब को पियो। एक बार पीने के बाद नशा उतरना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव का नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए, सेवा का नशा चढ़ना चाहिए। और जिसका फल आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पुण्य का फल, पाप का फल, दोनों फल मिलते हैं। लेकिन पाप का फल दुखदाई है और पुण्य का फल सुखदाई है। याद रखना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, बहुत प्यारी स्टोरी है। एक अमीर घर था। उस अमीर घर में बहुत अमीरी थी, धन दौलत, जमीन जगह। कुछ ऐसा भाग्य का चक्र घूमता है कि धीरे धीरे घर में दरिद्र आ जाता है और सब काम बिगड़ने लग जाते हैं। जो घर के बुजुर्ग थे सब मर गए। उस घर में तीसरी पीढ़ी में एक बच्चे का जन्म। वो बच्चा घर की गरीबी को देखकर अंदर से दुखी हो गया। हमारे पास में आज एक कर्मचारी आया, इसी मंडप का कर्मचारी। मैंने पूछा कितनी जमीन है? तो बोला 3 बीघा। कितने भाई हो? बोले 4। हमने कहा तो 1 बीघा भी नहीं है, तो घर बनाने भर की जगह है और क्या है? तो भाई क्या करते हैं? बोले सब मजदूरी करने चले गए। तुम क्या करते हो? बोले हम आपकी सेवा में लग गए। याद रखना, पूर्वजों की गलती को, बुजुर्गों की गलती को तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, छठी पीढ़ी भी भोगती है। गलती कौन करता है, भोगता कौन है? जिंदगी जुड़ी हुई है, ये ज्वाइंट लाइफ है। पत्नी की गलती को पति भी भोगता है और पति की गलती को पत्नी भोगती है। इसलिए याद रखना, फ्रीडम लाइफ नहीं है, स्वतंत्र जिंदगी नहीं है। आपका कर्म अनेक लोगों को प्रभावित करता है, आपकी बुद्धि अनेक लोगों को प्रभावित करती है, आपका स्वभाव अनेक लोगों को इंप्रेस करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए अपने स्वभाव को बदलिए। ये नहीं है कि हम चाहे जैसा करें, आप चाहे जैसा करोगे अच्छे और सज्जन लोग
लोग भी निपट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे लफड़े में। इसलिए कृपया सावधान रहिए। बेटी की गलती माँ बाप को बदनाम कर देती है, बहू की गलती सास ससुर को मुंह दिखाने लायक नहीं रखती है, और ये भी याद रखना शिष्य की गलती गुरु को भी डुबा देती है, गुरु को डुबा देती है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। शिष्य की समझदारी गुरु को ऊपर उठा देती है। विवेकानंद की समझदारी रामकृष्ण परमहंस को ऊपर उठाती है। कौन जानता था रामकृष्ण परमहंस कौन थे? किसी को पता ही नहीं था। पहले नाम विवेकानंद का आता है, उनके शिष्य का नाम आता है, तब लोग पूछते हैं कि विवेकानंद के गुरुजी कौन थे? तब लोग कहते हैं उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। याद रखना, शिष्य ऐसे बनो कि तुम्हारे नाम से गुरु को जाना जाए, और गुरु ऐसे बनो कि तुम्हारे यश और कीर्ति से तुम्हारे शिष्यों को पहचाना जाए, और माँ बाप ऐसे बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे बेटे बहुओं का काम सफल हो जाना चाहिए, और बेटे बहू ऐसे बनो कि माँ बाप की पहचान बेटे बहुओं के नाम से होना चाहिए। इतनी ऊंचाई को छूने की आवश्यकता। बोलिए सतगुरुदेव की जय। नर हो न निराश करो मन को। आपके पास में बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है, आपके पास में बहुत ऊर्जा है, बहुत बड़ा पावर है, कैपेसिटी है, लेकिन है तो जरूर, पर उसे आप सृजन के कार्यों में नहीं लगा पाते, आप विसर्जन के कार्यों में लगाते हैं। रचनात्मक आपकी सोच होना चाहिए, विध्वंसात्मक सोच नहीं होना चाहिए। कुछ नया करूं, कुछ बड़ा करूं, कुछ अच्छा करूं, सबसे अच्छा करूं, निराला करूं। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे, और 7 पीढ़ियों से गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, उस गरीबी को भी रद्द कर दे। अभी हमारे सामने वो श्री विक्रमादित्य गुप्ता जी अपने भाई की कहानी सुना रहे थे, अंजलि नाथ गुप्ता जी की, यही नाम है ना, कि कैसी कंडीशन थी। गुरु का प्रवचन 3 दिन सुना, मुड़हरिया मंझोली, सुनते सुनते उसको धारण भी किया, और ऐसा आशीर्वाद बरसा है। 3-3, 4-4 प्लाट व्यवहारी में हैं, 2-2, 3-3 मकान हो गए, और आज फिर सुन रहे हैं, अब पता नहीं फिर और क्या होने वाला है। धन का भी विकास करो, राजनीति के क्षेत्र में भी विकास करो, बिजनेस में भी नंबर 1 पर जाइए, अग्रसोची बनिए, आइडियोलॉजी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और सामाजिक भी बनिए। याद रखना, धन ही सब कुछ नहीं है। हीरा हर एंगल से सुंदर होता है, इसीलिए हीरा की कीमत बहुत होती है। आप भी हर क्षेत्र में टॉप करिए, सुपर स्टार बनिए, तो आपकी कीमत भी बहुत ज्यादा हो सकती है।